राम जी की प्रेम निशानी मुद्रिका सीता जी को देकर, सीता जी का सुहाग चिन्ह चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने जब लंका से प्रत्यागमन किया तो उनके मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि वे महालक्ष्मी सीता का आशीर्वाद लेकर लौटे थे। पवन पुत्र के मन में जाते समय राम काज करने का जोश तथा आते समय सीता के दर्शनों का संतोष था। कहना कठिन है कि आवागमन में किस समय वे अधिक शीघ्रगामी थे। वेगवान मारुत सुत धीरा, आए लांघे जलधि गंभीरा। किलकिलाए जब नाद सुनाया, मानो नया जन्म सब पाया। पूछत कहत नवल इतिहासा, पहुँच गए सुग्रीव के पास। हनुमतादि वीरों को लेकर कपिपति आ गए जहाँ थे रघुवर। सबने प्रभु को सविनय प्रणाम किया और जामवंत ने रघुवर को हनुमत के सुकृत गिनाए। कैसे लांघा सिंधु जलाकर लंक सिया सुधिलाए। हनुमत बोले सिंधु को लांघा और जो लंक जराई। राम प्रताप से सब हुआ संभव, मेरी कौन बड़ाई। श्री हनुमान जी की विनम्रता से अभिभूत होकर, हे अंजनी सुत हे बजरंगी, महाशक्ति के धारी। सुर नर मुनि में कोई न मेरा, तुझ जैसा उपकारी। मेरे काज संवारने में तो कभी तनिक नहीं थकता। सुत मैं तेरे उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। जब चूड़ामणि लाय, हनुमत ने दी राम को। यूं ली हृदय लगाए, जैसे वैदेही स्वयं। भगवान ने भक्त को स्नेह से हृदय लगाया। फिर हाथ पकड़कर अपने निकट बिठाया। पूछा कि सिया जो मुझे प्राण धन कहती, मेरे बिन कैसे प्राण बचाए रहती। हनुमान जी ने श्री राम को ही सीता के जीवित रहने का उत्तरदायी बताते हुए कहा, जागृत प्रहरी नाम तुम्हारा, जनक नंदिनी का रखवारा। ऐसे ध्यान कपाट लगे, तन में प्राण उन्हीं से रुके हैं। नैन दृष्टि निज चरणों पर है, चारों ओर से बंद डगर है। रोकने वाले हों जब ऐसे, प्राण पखेरु उड़े तो कैसे। पूछ रही थी मातृश्री, नैनों में भर नीर। दासी को किस दोष पर बिसराया रघुवीर। भावुक हो
होकर बोले रघुवर, सिया प्राण प्रिया को बिसरा कर अपनी ही सुधि बिसरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। श्री राम और हनुमान जी कुछ समय यूं ही भावनाओं के सागर में डूबते उतराते रहे। सहसा हनुमान जी को स्मरण हो आया माता को दिया हुआ वचन कि राम जी शीघ्रातिशीघ्र आएंगे। अतएव उन्होंने श्री राम से सेना सजाकर लंका प्रयाण की विनती की। राम आज्ञा पाकर सुग्रीव ने सेना को आदेश दिया, बोल राम की जय, सबने लंका की ओर प्रयाण किया। जय गौरी जय सिद्ध गणेश, जय तिरमापति राम रमेश, जय जय आदिदेव शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाथों में केसरिया ध्वज, शीश पे रामचरण की रज, जोश में भरे हुए रोश में भरे हुए जलते हुए अंगारे, हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हर हर महादेव। राम इस पार तो सिया उस पार है, बीच में गहरा सागर जिसका शतयोजन विस्तार है। राम सोच में पड़े इस विशाल सिंधु से, कौन अब पार उतारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हर हर महादेव। सेतु बंध का जब निर्माण हो, तब इस संकट से परित्राण हो। आज राम जी का मन सर्व आपदा हरण, गिरिजापति को पुकारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हर हर महादेव। सागर तट पर कटक ले बैठे हैं रघुनाथ, लंका में रावण नहीं सुने किसी की बात। मंदोदरी ज्ञान गुण भरी, सुकन्या मय दानव की। पति को समझाने की चेष्टा उसने यथा संभव की। सौंप अविलंब
नहीं है। दानव और मानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है। किसी भांति आ भी गए यदि वे सागर पार, सबके सब बन जाएंगे असुरों के आहार। मंदोदर को देख ही अहम पूर्ण व्याख्यान, आ बैठा दरबार में मूर्तिमान अभिमान। निज गुप्तचरों से पूछ रहा वह राम कहाँ तक आया है। क्या दिग्विजयी रावण की लंका पर किसी भय की छाया है। कहे उठे सभासद हम न कोई शंका करते हैं। त्रिभुवन जिनसे भयभीत कहाँ वे नरवानर से डरते हैं। अनुज विभीषण आ गया उत्तम अवसर पार। आज्ञा ले आसन ग्रहण कर बोला सिरनाय। यद्यपि तुम निगमागम ज्ञानी, तदपि सुनो हित की यह बानी। बुद्ध जन तजे परिस्त्री ऐसे, चौथ का श्रापित चंदा जैसे। ज्ञानी पर यह भेद उजागर, रत्न पराए लेत न सागर। तुम समरथ सागर की नाई, केहि कारण एहि भूल गोसाई। काम क्रोध मद लोभ सब घोर नरक ले जाए। इन्हें तजो जो हरि भजो जैसे संत भजाए। सचिव वैद्य गुरु हो सब है, सच न कहें यदि स्पष्ट। राज धर्म तन शीघ्र ही हो जाते हैं नष्ट। जो यथार्थ सब कहा विभीषण, माल्यवान ने किया समर्थन। माल्यवान रावण के नाना, उन पर भी 10 शीश रिसाना। जो न सुने माने न किसी की, हित से भरी सिकावन। उस दुराग्रही छली हठी कपटी का नाम है रावण। बुरा भला अग्रज से सुनकर पदाघात भी सहकर, राज्यसभा तज चला विभीषण नीति वचन सब कहकर।
स्थित अधीर, वहाँ विभीषण आ गया जहाँ राजत रघुवीर। सुग्रीवादि ने प्रभु को बताया, रावण का भ्राता यहाँ आया। पता न मायावी के मन का, कारण क्या है राम मिलन का। निश्चर आया है यहाँ लेने कोई भेद, कहिए तो बंदी करूं या फिर दूं सिर छेद। नीति कहे संदिग्ध व्यक्ति को बंदी जाए बनाया, हो संदेह तो फिर संदेह से जाए लाभ उठाया। किंतु से क्या बांधोगे जो भक्ति में बंधा बंधाया। लेने भेद नहीं आया वो भेद बताने आया। जाओ सुग्रीव विभीषण को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। मैं हूँ मित्रों का मित्र, उसे अपने अनुभव से समझाओ। मम चिंतन से चिंता जाए, दर्शन से कोटिक पाप कटे। मिलने से चार पदार्थ मिले, अनुकंपा से त्रय ताप मिटे। लाने अतिथि विशेष को दे पूरा सम्मान, सुग्रीव और अंगद चले संग वीर हनुमान। जयति राम भगवान। आए वहाँ विभीषण लेकर, जहाँ शरणागत वत्सल रघुवर। युगल नयन की दृष्टि भ्रातयुगल पर जब पड़ी, तब हुई आनंद वृष्टि। लगा विभीषण भीगने। राम बिलाकत त्रिग सजल, पुलकित हुआ शरीर। बार बार कहने लगा, त्राहि त्राहि रघुवीर। मैं निश्चर रावण का भाई, कहता देकर राम दुहाई। तुम ही अब मेरे पितु माता, राखो शरण निभाओ नाता। राम हरे श्री राम हरे, भक्त परायण राम हरे। लोभ मान माया मद मत्सर, किया पलायन तुम दर्शन कर। राम हरे श्री राम हरे, भक्त परायण राम हरे। वास नरक का बहुत बुरा है, दुष्ट संग से किंतु भला है। राम हरे श्री राम हरे,
भक्त परायण राम हरे। ओ मिल वरदानी चरण कमल से, अब मैं हूँ सब भांति कुशल से। राम हरे श्री राम हरे, भक्त परायण राम हरे। सुनहु विभीषण शरणागत हो, जो जन हमसे आश्रय मांगे। उनकी रक्षा धर्म हमारा, निर्मल मन से जो अनुरागे। शत्रु के भ्रात की बात ही क्या, शत्रु के भ्रात की बात ही क्या, हमें आश्रित शत्रु भी शत्रु न लागे। रघुकुल वाले त्यागे प्राण, परंतु न शरणागत को त्यागे। रघुकुल वाले त्यागे प्राण, परंतु न शरणागत को त्यागे। सखे भक्ति निष्काम तुम्हारी, जिसमें स्वार्थ न कोई। पर मेरा दर्शन अमोघ है, जो निष्फल नहीं होई। ऐसा कह कर करुणा सागर, निर्मगा सागर से। तिलक विभीषण के मस्तक पर किया परम आदर से। दस शीश चढ़ाने पर शिव जी ने दी संपत्ति जो रावण को, वह अति संकोच भाव से दी। श्री राम ने मित्र विभीषण को, रावण के रहते राजा का पद मिला अनुज को। रघुवर से सब बोल उठे श्री राम की जय, लगे पुष्प बरसने अंबर से। प्रभु जगपालक खल दल घालक, पूछे सुग्रीव विभीषण से। गंभीर जलधि को पार करें, किस जतन कौन से साधन से। एक बाण में शक्ति आपके, कोटि समुद्र सुखाने की। पर नीति कहे सागर से विनय, कीजे कोई मार्ग सुझाने की। नीति विभीषण ने जो बताई, वह लक्ष्मण को तनिक न भाई। बोला सुनो रमा के नागर, मारो बाण सुखाओ सागर। शांत हो लक्ष्मण बलवीरा, करहु प्रतीक्षा धरि मन धीरा। सागर को निज विनय सुनाई।